गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आप लोगों को आरोह भाग पहला खंड के पद्यांश खंड से परिचय करवा देता हूँ। सबसे पहले कबीर का जीवन परिचय कि कबीर जी का जन्म कब हुआ था। कबीर जी का जन्म 1398 में वाराणसी के समीप लहरतारा नामक गांव में हुआ था। वे बचपन से ही उनके माता पिता ने उनको नदी के किनारे पर छोड़ दिया था और तभी एक दंपत्ति नीरू और नीमा नामक जुलाहा, जिनका कोई भी बाल बच्चा नहीं था, उनको उसी नदी के किनारे पर प्राप्त हुए और उन्होंने उस बालक को बड़े ही लाड प्यार के साथ पालन पोषण भी किया। फिर आगे चलकर कबीर जी का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगा, इसलिए वे पढ़ाई में ना लगने के कारण उनके माता पिता ने उनको व्यवसाय में लगा दिया। फिर अलग अलग जगह वे क्या करने लगे, घूमने लगे, देशावतान करने लगे, यानी अनेक देश घूमने लगे और सत्य घटनाओं पर आधारित ज्ञान को वे सच्चा ज्ञान समझते थे। इसलिए उन्होंने कभी भी मसी गागत छुओ नहीं कलम गही मही हाथ, यानी कभी भी उन्होंने कलम वगैरह को हाथ नहीं लगाया है। सत्य घटना आँखों देखी घटनाओं पर ही उन्होंने विश्वास किया और उन्हीं को अपना आधार माना है। उसी से ही उन्होंने अपना ज्ञान अर्जन किया है। फिर इनका निधन मगहर के समीप इनका देहावसान हो गया, बस्ती में 1518 ईस्वी में। फिर इनकी रचनाएं आ जाते हैं। इनकी कौन कौन से रचनाएं हैं। साखी, सबद, रामायणी इनकी विशेष परख रचनाएं हैं और इनको इन रचनाओं के लिए बहुत ही सम्मानित पुरस्कार भी मिला है। अब साहित्यिक परिचय आ जाते हैं। साहित्यिक परिचय के बारे में जान जाते हैं कि वे कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि माने जाते हैं। इसलिए उन्होंने सिद्धों, सूफी संतों, विचारों, नाथों को अपने काव्य रचनाओं में स्थान दिया है और उनकी काव्य रचनाओं में ये अपने आप ही झलकता है। ये सत्य घटनाओं, काल्पनिक घटनाओं पर ही विश्वास करते थे। कर्मकांड, पाखंड से दूर रहते थे और लोगों को भी दूर रहने के लिए विशेष रूप से शिक्षा दिया करते थे अपनी कविताओं के माध्यम से। एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, एक जगह पर नहीं रहते थे, इसलिए अनेक भाषाओं का इन्होंने ज्ञान अर्जन कर लिया था। क्योंकि ये क्या थे, जुलाहा थे, अलग अलग जगहों पर घूम घूम कर बेचते थे कपड़े लसते, इसलिए उन्होंने अनेक भाषाओं का ज्ञान अर्जन कर लिया। इसलिए इनकी भाषा क्या है, पंचमेल खिचड़ी है, मिक्स है और सदुक्कड़ी भाषा के रूप से में भी इनकी भाषा को जान सकते हैं। अब इतना तो आप लोग जान गए होंगे इनकी रचनाओं और इनकी साहित्यिक परिचय के बारे में। धन्यवाद।